तो अंकित सक्सेना, आज हम लोग बात करेंगे आईटीआर रिटर्न्स को लेकर। जैसे कि आपने न्यूज़पेपर या फिर इंटरनेट पे पढ़ा होगा कि आईटीआर 1, आईटीआर 2 और आईटीआर 4 के जो है वो फॉर्म आ गए हैं कि आप अपना आईटीआर भर सकते हो। अब लोगों को ये कंफ्यूजन है कि सर हम लोग को किस मंथ अपना आईटीआर भरना चाहिए। तो आज मैं पूरे अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि आप किस कैटेगरी में आ रहे हो, तो आपको कब फॉर्म अपना भरना चाहिए आईटीआर का, जिससे आपको लॉस ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो चलिए बात कर लेते हैं कि आखिर अपना आईटीआर आपको कब भरना चाहिए, किस मंथ भरना चाहिए, क्योंकि आपका अप्रैल में आईटीआर आ जाते हैं और 31 जुलाई तक जो है वो अपना आईटीआर आप भर सकते हो बिना किसी लेट फीस के साथ। अब कंफ्यूजन ये है कि कब भरना चाहिए। तो भाई जिनका टीडीएस कटता है, ठीक है, जिनका टीडीएस कटता है तो उनको अपना आईटीआर जून और जुलाई में भरना चाहिए। मेरे पास लगातार क्लाइंट्स के फोन आ रहे हैं कि सर मेरा जो है वो आप आईटीआर भर दो। तो मैं उनका फॉर्म जो है 26 एएस देखता हूँ इनकम टैक्स में जाके। अगर 26 एएस में उनका टीडीएस आ रहा होता है तो मैं उनसे बोल देता हूँ कि भाई अपना फॉर्म जो है वो जून और जुलाई में मैं आपका आईटीआर फाइल करूंगा। क्योंकि देखिए होता क्या है कि जिनका टीडीएस आता है तो 31 मई तक जो है वो टीडीएस उनका अकाउंट में जमा हो जाता है। अब सरल शब्दों में मैं आपको बता रहा हूँ कि जिनका भी टीडीएस कटता है तो उनका जो इनकम टैक्स का पोर्टल है उसमें 31 मई तक जो है उनका टीडीएस जमा हो जाता है। फिर जून में जब हम लोग आईटीआर उनका फाइल करते हैं या जुलाई में उनका आईटीआर फाइल करते हैं तो उनका जो अगर टैक्स की इनकम की स्लैब से उनका इनकम कम आ रही है तो उनको पूरा टीडीएस मिल जाता है। आप सरल शब्दों में इसको ऐसे समझ सकते हो कि अगर मान लीजिए किसी का 10,000 टीडीएस कटा है और उसका जो इनकम है वो टैक्स स्लैब से कम आ रहा है, जैसे नई रिजीम में 7 लाख हो गया है, पुरानी रिजीम में 5 लाख है, अगर इससे कम उनका इनकम बन रहा है तो उनको जो 10,000 रुपये टीडीएस कटा है वो उनको वापस मिल जाता है। अगर हम लोग उनका अप्रैल में फाइल कर देंगे आईटीआर तो क्या होगा, तो उनको केवल 3 क्वार्टर का ही जो टीडीएस है वो उनको मिल पाएगा, क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं और चौथे क्वार्टर का जो रिटर्न है वो 31 मई को जाता है। तो इसीलिए हम लोग यही राय देते हैं कि आपको अपना रिटर्न जो है वो जून और जुलाई में भरना चाहिए, जिससे आपको चारों क्वार्टर का टीडीएस पता चल जाए और अगर आप टैक्स स्लैब में नहीं आ रहे हो तो आपको पूरा पूरा रिटर्न वापस मिल जाए टीडीएस के रूप में। अब बात कर लेते हैं कि किनको रिटर्न जो है वो अपना अप्रैल और मई में जो है भर देना चाहिए। अगर मान लीजिए आपका टीडीएस नहीं कटा है तो आप अपना अप्रैल और मई में जो है आराम से जो है वो इनकम टैक्स भर सकते हैं, मतलब आईटीआर भर सकते हैं, आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिनका टीडीएस कटा है तो उनके लिए बस कंडीशन है कि वो जून और जुलाई में उनको अच्छे से फाइल करना है। अगर आपको इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई भी डाउट हो या अपना आईटीआर आपको कंप्लीट कराना हो तो आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, ये मेरा पर्सनल नंबर है। मैं आपका आईटीआर अच्छे से भर दूंगा, क्योंकि अब नई रिजीम भी आ गई है तो आपको बहुत सावधानी पूर्वक जो है अपना आईटीआर भरना है। तो मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।